हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोलर फॉर्म ऑफ कोशी-रीमान इक्वेशंस इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने इससे पहले एनालिटिक फंक्शन के डेफिनेशन और इसकी नेसेसरी कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को देखें। किसी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट पार्ट क्या है कि फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड किसके बराबर होता है u प्लस आयोटा वी, जहाँ u क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और v भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस फंक्शन एफ जेड की किसी डोमेन डी में एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स आंशिक अवकलज कंटिन्यूअस होने चाहिए और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखें कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं और इस कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम लोग डेल u की डेफिनेशन से जानते हैं कि डेल u का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन u। जो भी अपने पास u की टर्म है, u किसका फंक्शन है एक्स वाई का, तो डेल u को लिखा जा सकता है u x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का u एक्स वाई। अब हम क्या करें कि u में इन टर्म्स में u x प्लस वाई प्लस u x वाई प्लस डेल्टा वाई जोड़ें और यही वाले टर्म इसमें से यहाँ घटा भी दें, इसमें से घटा दें, तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब हम लोगों ने क्या किया, दो सेपरेट कर दिए अलग अलग पार्ट्स, दो कोष्टक में डाल दिए, दो ब्रैकेट्स में डाल दिए कि यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और सेकंड ब्रैकेट में हम लोगों ने डाल दिया जो हम लोगों ने टर्म ऐड किया था वो सेकंड ब्रैकेट में, जो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया वो फर्स्ट ब्रैकेट में। तो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स वाई। अब चूंकि u और v जो हैं इसी से तो फंक्शन एफ जेड बना है, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो चूंकि एफ जेड और एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड इक्वल टू एफ डैश जेड डेल्टा जेड प्लस का एप्सिलॉन डेल्टा जेड। ये किसके डेफिनेशन काम में ली गई है, यहाँ डेरिवेटिव की और कंटिन्यूटी की कंडीशन का। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड इक्वल टू एफ डैश जेड डेल्टा जेड प्लस का एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा जेड, जहाँ एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है विच टेंस टू 0 कब, जबकि डेल्टा जेड टेंस टू 0। परंतु डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई कंटिन्यूअस हम लोगों को दिया है कि यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई कंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर 1 में जो दो ब्रैकेट्स थे उसमें से पहले ब्रैकेट को हम लोग डिस्कस करें तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को देखें तो देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है x प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, x में स्मॉल चेंज है x प्लस डेल्टा एक्स, परंतु y के टर्म में कोई चेंज नहीं है y प्लस डेल्टा वाई और ये y प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इसको लिखा जा सकता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स। यहाँ हम लोगों ने किसको यूज़ किया, अभी हम लोगों ने जो एफ जेड और एफ डैश जेड जो कंटिन्यूटी की कंडीशन थी और डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी उसको यूज़ किया है यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसी फॉर्म में हम लोगों के पास जो सेकेंड ब्रैकेट है वो क्या है, यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का यू एक्स वाई। इसमें हम देखें इस इक्वेशन में, ये देखिए x तो कांस्टेंट है और y वेरी कर रहा है y टू y प्लस डेल्टा y। तो ये टर्म क्या लिखी जा सकती है, डेल u अपॉन डेल y प्लस का नीटा 1 डेल्टा y। इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, जहां एप्सिलॉन 1 और नीटा 1 टेंस टू 0 बोथ आर टेंड टू 0 कब, जबकि डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y टेंस टू 0। अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हम लोगों ने डेल u की वैल्यू निकाली थी, उस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों से वैल्यूज़ पुट करें तो डेल यू की वैल्यू क्या बन जाती है, डेल यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा वाई नीटा 1 डेल्टा वाई।
इन ब्रैकेट्स को खोल लें तो डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल एक्स, यहाँ से ये टर्म आ जाएगी यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई, एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स और नीटा 1 डेल्टा वाई। इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। जो हम लोगों ने काम अभी यहाँ डेल यू के लिए किया, इसी प्रकार वी के लिए भी किया जा सकता है। क्यों कि पार्शियल डेरिवेटिव तो वी के भी कंटिन्यूअस है। तो इसी प्रकार चूंकि डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई भी कंटिन्यूअस है, इसलिए डेल वी को लिखा जा सकता है डेल वी अपॉन डेल एक्स एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस नीटा 2 डेल्टा वाई। वापस इन ब्रैकेट्स को खोल लें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स और ये डेल वी अपॉन डेल वाई किसके साथ जाएगा, डेल्टा वाई के साथ, तो एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स प्लस नीटा 2 डेल्टा वाई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, जहां एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, नीटा 2 टेंस टू 0 कब, जबकि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब जो हम लोगों के पास डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू आई है, इससे हम लोग वैल्यू किसकी निकालेंगे, डब्ल्यू की। हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल यू प्लस आयोटा डेल्टा वी। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, ये इक्वेशन नंबर 4 और 5, इन दोनों से हम लोग डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई टाइम्स डेल्टा वाई, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स और प्लस नीटा एप्सिलॉन 1 नहीं, एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। इन टर्म्स को देखें तो देखिए, इन टर्म्स को देखिए, इनमें डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स और डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, इन दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। ये टर्म यहाँ गई, यहाँ क्या था हम लोगों के पास, प्लस आयोटा था, या आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी तरह सेकंड टर्म को चेक करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ये डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों में कॉमन क्या है, डेल्टा वाई। ये देखिए यहाँ डेल्टा वाई कॉमन आ गया, प्लस आयोटा यहाँ था हम लोगों के पास बीच में, ये आयोटा इसमें ऐड हो गया। इसी तरह अब हम लोग इस पार्ट को चेक करें, एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स और प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा टाइम्स एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स। इसी तरह नीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स नीटा 2 डेल्टा वाई। तो जो एप्सिलॉन प्लस आयोटा टाइम्स एप्सिलॉन 2 था, इस टर्म को हम लोगों ने एक नई टर्म यूज़ कर ली, इसकी जगह क्या यूज़ कर ली, एप्सिलॉन 1। इसी तरह यहाँ नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2, नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2, इसकी जगह हम लोगों ने क्या टर्म यूज़ कर ली, नीटा। तो जहाँ एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 और नीटा इक्वल टू नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2 टेंस टू 0 कब, जबकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई टेंस टू 0। क्योंकि यू और वी जो है वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लोग जो अभी इक्वेशन नंबर 6 देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी, इसमें हम लोग सी आर इक्वेशन को यूज़ करें तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स कोशी-रीमान इक्वेशन से, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल्टा वाई। बाकी कोई चेंज नहीं किया है वो इक्वेशन नंबर 6 में, केवल जो हम लोगों का सेकंड ब्रैकेट था उसमें हम लोगों ने क्या किया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह कर दिया माइनस का, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह कर दिया माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह कर दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इन टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ क्या लिखा है, माइनस, माइनस साइन। अब हम लोग इस ब्रैकेट में से आयोटा कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1। तो जब यहाँ हम लोग आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा अपने आप, और आयोटा को हम कॉमन ले लें, तो जब आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यहाँ क्या था, आयोटा स्क्वायर था, एक आयोटा की जो टर्म थी हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर ले ली, प्लस का डेल्टा वाई एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है ये दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई की जगह हम लोगों ने टर्म क्या पुट कर दी, डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस का नीटा डेल्टा वाई। अब क्या करें कि डेल्टा जेड को दोनों साइड डिवाइड करके और लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा जेड टेंस टू 0। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, यहाँ डेल जेड डिवाइड करने से क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। जब डेल्टा z जो है वो 0 को टेंड करता है तो डेल्टा x भी 0 को टेंड करेगा और डेल्टा y भी 0 को टेंड करेगा। तो जो हम लोगों के पास ये दोनों टर्म है ये क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फाइनली एफ डैश जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड का मतलब क्या हुआ, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। ये क्या शो करता है कि इसका डेरिवेटिव फंक्शन एफ जेड का यूनिक रूप से एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन एफ जेड है ये डोमेन डी में एक एनालिटिक फंक्शन है। तो ये थी हमारी सफिशिएंट कंडीशन किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। हम जानते हैं कि दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आर और थीटा। तो कार्टेशियन और पोलर में क्या रिलेशन होता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास एक नया रिलेशन आता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि इस सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब जो हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ गई है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें हम लोग, इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2r डेल्टा आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2x, तो 2 कैंसिल कर दें तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर, और y का क्या हो जाएगा 0। अब x अपॉन आर इस इक्वेशन से देखें तो क्या आता है, x अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा। इसी तरह इसको दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालें विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू x का 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2y, 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, और y अपॉन आर इस इक्वेशन को चेक करें तो y अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा, ये अपने पास बन गया साइन थीटा। इसी तरह इक्वेशन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो अपने पास क्या बन गया, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या देता है अपने को, टर्म देता है आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, माइनस का वाई बाई वाई अपॉन आर को क्या लिख दिया हम लोगों ने, साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। इसी तरह डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया 1 अपॉन एक्स, वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या टर्म बन गई, कॉस थीटा अपॉन आर। चूंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि पोलर फॉर्म निकालना चाह रहे हैं कोशी-रीमान इक्वेशन की, तो कोशी-रीमान इक्वेशन में हम लोग टर्म निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिखा जा सकता है डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स और वाई को किस में चेंज कर रहे हैं, आर और थीटा में। इसी तरह डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स का भी वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी हम लोगों ने, कॉस थीटा ही वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसी तरह डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ पुट कर दिया। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या लिखा जा सकता है, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पुट कर दिया। डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या निकाली थी, कॉस थीटा अपॉन आर। ये हम लोगों के पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह हम लोगों ने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली, इसी प्रकार हम लोग डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की भी वैल्यू निकालेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर वैल्यू पुट करें तो कॉस थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो डेल वी अपॉन डेल वाई को लिखा जा सकता है डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करें साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करें कॉस थीटा अपॉन आर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4।
कोशी रीमान इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ निकाली, इससे हम लोग क्या करें, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करें, यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करें। ये वैल्यू पुट की तो हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 आती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन नंबर 5 को कॉस थीटा से और इक्वेशन नंबर 6 को साइन थीटा से गुणा करके और इन दोनों को जोड़ दें। इसको कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, जोड़ेंगे तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अपने पास टर्म क्या आ जाती है जोड़ने के बाद, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। वापस इक्वेशन नंबर 5 को यदि हम साइन थीटा से और इक्वेशन नंबर 6 को हम लोग कॉस थीटा से गुणा कर इनको माइनस करें, दोनों को घटाएं, इसको हम लोगों ने साइन थीटा से किया है तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और घटाएंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस बार हम लोगों के पास ये टर्म बचेगी। तो यहाँ क्या था साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को कॉमन ले लेंगे, डेल यू अपॉन डेल थीटा को तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या बन गया अपने पास, दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। इधर देखें दूसरी साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड चेक करें, तो इसमें हम लोगों ने इसको साइन थीटा से किया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर को कॉमन लें तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, घटाते ये प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी घटाने के बाद, क्यों यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा। तो हमारे पास फाइनली टर्म क्या बचती है, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। ये क्या कहलाता है, कोशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म कहलाता है। ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं हमारी, ये दोनों मिला के कोशी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म कहलाती है। अब हम लोग इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन दिया गया एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स प्लस साइन आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये जो फंक्शन एफ जेड है ये क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सर्वत्र संतत है और एनालिटिक भी है, वैश्लेषिक भी है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है, अभी हम लोगों ने देखा था सफिशिएंट कंडीशन में फंक्शन एफ जेड किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी या यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ हमारे पास कंपेयर करेंगे तो यू की वैल्यू आई साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और v की वैल्यू क्या आ गई cos x और sin हाइपरबोलिक y। तो sin x और cos हाइपरबोलिक y और cos x और sin हाइपरबोलिक y ये क्या है, रियल वेरिएबल्स x और y के कंटिन्यूअस फंक्शन है, अतः u और v क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। और जब u और v दोनों कंटिन्यूअस होंगे तो एफ जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो प्रूव हो गया। अब हम लोगों को क्या लेके आनी है, एनालिटिसिटी प्रूव करनी है इसकी कि फंक्शन वैश्लेषिक है या नहीं, एनालिटिक है या नहीं। इसके लिए हम लोग कोशी रीमान इक्वेशन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें, कोशी रीमान इक्वेशन यूज करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। इन इक्वेशंस को चेक करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये देखिए ये दोनों इक्वेशंस बराबर है। इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, इन दोनों इक्वेशंस को चेक करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो स्पष्ट रूप से यू और वी के चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस के रूप में दिए गए हैं, गुणा के रूप में हैं, अतः चारों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और कोशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है, जो क्या शो करते हैं कि ये जो फंक्शन एफ जेड है ये क्या है, एवरीवेयर एनालिटिक भी है, ये फंक्शन एनालिटिक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।